जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, सो इन करंट अफेयर सीरीज में मैंने जितने भी टॉप मोस्ट एमसीक्यूज ऐड ऑन करता हूं, जो डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मैं आप लोगों को 110% गारंटी देता हूं कि इसी में से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि लास्ट जेकेपीएससी एग्जाम में भी इसी तरह की सीरीज चलाई थी कुछ दिनों के लिए, और वहां से हर एक पेपर में 5-6 क्वेश्चन जो हैं, 4-5-6 क्वेश्चन इतने देखने को मिल रहे थे। क्योंकि सीबीटी एग्जाम्स में होता क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब पेपर बहुत लेट तक चलते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, इसलिए करंट अफेयर की क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा रहती है। क्लियर है? तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस रिलेवेंट पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ डेली बेसिस पे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए, जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए सभी लोग जी जान से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसको ये पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपको, अगर आपको नॉलेज के पर्पज से पढ़ना है, फिर तो आप जो मर्जी पढ़े, जहां मर्जी से पढ़े, फिर तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको जेकेएसएसबी का एग्जाम जो है वो क्रैक करना है, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, सो दैट कि आप लोग लास्ट में जाके अच्छे से रिवाइज करें और एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है? तो इसी चीज को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक बुक बनाई है, और इस बुक में हम लोगों ने प्रोवाइड करे हैं जेकेएसएसबी के लास्ट 2023 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स, प्लस 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो जेकेएसएसबी के सीबीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये बुक बेसिकली आपको प्रोवाइड, जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करेगी अबाउट द जेकेएसएसबी एग्जाम्स। अब ये बुक जो है वो अवेलेबल है शॉप्स के ऊपर। आप लोग जम्मू में साइंस कॉलेज के सामने पकड़गा कहीं से भी ये बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। और एक, अगर आप लोग अदर किसी जगह पर रहते हैं, देखो अगर आप लोग उधमपुर में रहते हैं, वहाँ पे भी नेशनल गुप्ता वालों के पास है। उसके बाद रजौरी में ये बुक अवेलेबल है, बाकी साइंस कॉलेज के सामने पकड़गा तो हर जगह अवेलेबल है। क्लियर है? और जो बच्चे कश्मीर से हैं वो भी मतलब बाय कर सकते हैं, इसको कश्मीर में भी अवेलेबल हो गई है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मैसेज करें 7006332724, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, देखो एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले, मेरा हमेशा से एक मकसद रहता है कि आप लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करी जाए। क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा, सिंपल सी बात है, हर एक बंदा रेस में लगा हुआ और भाग रहा है, लेकिन अगर आप सही तरीके से मंजिल की तरफ भागोगे तो ही मंजिल मिलेगी, अदरवाइज क्या पता गोल गोल ही घूमते रहो। देखो जो करंट अफेयर की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर फील्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद आईटी वाले पोर्शन में से हो गया, स्कीम वाले पोर्शन में से हो गया, स्पोर्ट्स वाले में से क्वेश्चंस हो गए। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करता हूं, वो सारे के सारे इन्हीं फील्ड में से ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं होती। सो दैट कि एक अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ प्रोवाइड करें, बहुत लिमिटेड हो, कंसाइज हो, और आप लोग अच्छे से उनको रिवाइज करें, एग्जाम में जाएं और आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन देखने को मिले। ये मेरा मकसद है इन क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को करंट अफेयर जो भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया कि कौन सी कंट्री इलेक्टेड हुई है, किसके लिए, कि जो 62 सेशन जो है, मतलब 62वां सेक्शन जो होने वाला है किसका, यूनाइटेड कमीशन का, उसको चेयर करने के लिए कौन सी कंट्री जो है उसको इलेक्ट किया गया है। तो बड़े गर्व की बात है, इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द 62 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सोशल डेवलपमेंट कमीशन के लिए। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ रिलेटेड विद द इंटरनेशनल, पहली चीज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इवेंट के रिलेटेड है, और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएनओ के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको बेसिकली होता क्या है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसकी बुरी हालत कर दो। ओके, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेशन था। एक तो 62nd सेशन था कि कौन सा, यूनाइटेड कमीशन का, किसके ऊपर,
सोशल डेवलपमेंट कमीशन के ऊपर, ठीक है। मतलब यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन जो था उसके लिए इंडिया जो था उनको इंडिया को इलेक्ट किया गया चेयर करने के लिए। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना। चलिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे जो परमानेंट एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एक्सप्रेसिव, उनका एक्सप्रेस मतलब उनका नाम क्या है, दैट इज रुचिरा कंबोज, ठीक है। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशंस पे, ठीक है। इन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो शो करवाया है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया कि उनको इलेक्ट किया गया चेयर करने के लिए मीटिंग का 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि रिसेंटली अभी इंडियन क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन करा है अपनी पोस्ट से। बताइए कौन से हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। बेसिकली तो इसका जो आंसर है दैट इज चेतन शर्मा। क्या आंसर है? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा ने अभी रिसेंटली मतलब रिज़ाइन करा है 17 फेब को फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। क्लियर है, चलिए बस इतना ही समझना, नेक्स्ट बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ बताओ, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा आपको ये बताना चाहिए मुझे छोड़ना क्या है, सो दैट कि आप सभी चीज़ों को कवर अप कर सको बेसिक मॉडरेट पोर्शन से और लास्ट में जाके उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। ओके, ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होता, अच्छी चीज़ें पढ़ के बार बार रिवाइज करने से एग्जाम क्रैक होता है, याद रखना है इसको। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यूथ की है कि वो दिन रात एक कर रहे हैं बट कर कहाँ रहे हैं उनको भी नहीं पता। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ जो हैं वो नेक्स्ट वाइस चीफ जो है वो किनको अपॉइंट किया गया है, इसका जो आंसर है दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार। ठीक है, ओके क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन करें, लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू चीफ वाइस चीफ ऑफ द इंडियन स्टाफ। बस ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। कौन से ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जिनको नेक्स्ट न्यू CEO यूट्यूब का अपॉइंट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज नील मोहन। क्या आंसर है? नील मोहन। अब आप लोग देख सकते हैं बाय फेस से ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ओके, तो इनको न्यू CEO जो है वो बनाया गया है फेमस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर कौन सी है जिन्होंने 100 विकेट्स ली है T20 इंटरनेशनल में। कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने T20 में 100 विकेट्स ली हैं, तो इसका जो आंसर है, ये फोटो आप देख ही सकते हैं, इसका जो आंसर है दैट इज दीप्ति शर्मा। क्या आंसर है? दीप्ति शर्मा। देखो इंडिया विमेन की ऑलराउंडर दीपिका शर्मा ने ऑब्वियसली मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट करी है जिसमें इन्होंने मतलब 100 विकेट्स जो हैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स रही हैं T20 की, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर जो है वो बनी है जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ स्टार मार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेट है, यहाँ पे हमारे PM साहब ने जल जन अभियान जो है वर्चुअली इनैगोरेट किया है। सिंपल समझिए, जल जन अभियान जो है हमारे PM साहब ने कौन सी स्टेट में इनैगोरेट करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थान। क्या आंसर है? राजस्थान। अच्छा, वर्चुअली होता है मतलब फिजिकली वहाँ जाके नहीं, ऐसे वर्चुअल वे में। ओके, मतलब थ्रू स्क्रीन या सोशल, जैसे होता ना आजकल क्या बोलते हैं उसको, होलोग्राम्स भी होते हैं। वेल एक आजकल स्क्रीन के थ्रू उस तरह से ही होता है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, मतलब खुद जाके नहीं वर्चुअली, लेकिन खैर ये इतना वर्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप लोग इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। ओके, तो क्लियर है, तो कहाँ पे करें? अबू रोड जो कि सिराई डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहाँ पे ये जल जन अभियान जो स्टार्ट करा है। और इस ओकेजन पे हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, जल शक्ति मिनिस्टर जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ओके, और उसके साथ साथ फिल्म एक्टर नाना पाटेकर जो थे वो भी प्रेजेंट थे इस मौके पे, इस इनॉग्रेशन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड में अगर बात करूँ, ये क्वेश्चन स्कीम में से है। ठीक है,
तो अक्सर स्कीम में से क्वेश्चन आते हैं। ओके, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया का पहला चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट जिसका नाम है लेक्सी उसको लॉन्च करा है। क्या? सुनो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला चैट जीपीटी। देखो चैट जीपीटी आप सभी को पता है ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप लोग कुछ भी टाइप करो वो पूरी डिटेलिंग आपको दे देता है, चाहे आप लिख के बताओ, मतलब आप क्वेश्चन लिखो आंसर पूरा सामने आ जाएगा। ओके, तो जैसे अभी गूगल पे क्या होता है कि गूगल पे जैसे आप कोई चीज़ डालते हो तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता। आपको सिंपल चीज़ें टाइप करनी है तो उसी मतलब एक ही में सारे पैराग्राफ में वो सारी एक्सप्लेन करते हैं। आप चैट जीपीटी में जाके जब आप लॉगिन करोगे आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला जीपीटी, मतलब जीपीटी द्वारा पावर्ड, मतलब उनके द्वारा उस जीपीटी द्वारा दी गई चीज़। जैसे वो होता है ना कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो पावर्ड करती हैं छोटी चीज़ों को, जस्ट लाइक दैट कि जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट है जिसका नाम है लेक्सी। बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है? इसका जो आंसर है दैट इज वेलोसिटी। क्या आंसर है? वेलोसिटी। देखो चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट जिसका नाम है लेक्सी वो अभी लॉन्च किया गया है इंडिया में, किसके द्वारा? वेलोसिटी कंपनी द्वारा। क्लियर है? ओके, बस इतना ही समझना है, इसके बीच में एक्स्ट्रा घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करा है अपने 5 साल के टेन्योर होने से पहले ही। क्या लिखा है कि कौन से प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, कौन से प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो अनाउंस करा है बिफोर एंडिंग ऑफ हिज 5-year टर्म, मतलब अपनी 5 साल के टर्म का खत्म होने से पहले ही। तो इसका जो आंसर है दैट इज डेविड माल्पस। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के जिन्होंने अपनी जो रेजिग्नेशन है वो अनाउंस करी है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई चैटबॉट इंट्रोड्यूस बाय UIDAI रिसेंटली। देखो आप सभी को पता है कि हमारे जो आधार कार्ड है वो किसके द्वारा लॉन्च करे जाते हैं, किसके अंडर है? UIDAI के द्वारा। ओके, तो अब इसमें पूछा गया हुआ है कि UIDAI द्वारा कौन सा रिसेंटली एआई चैटबॉट इंट्रोड्यूस करा गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आधार मित्रा। क्या नाम है? आधार मित्रा। देखो आधार इशूइंग जो बॉडी है मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? UIDAI। ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा है आधार मित्रा जो कि एक न्यू एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, और इस चैटबॉट के हेल्प से अपना कोई भी इंसान अपना आधार कार्ड का एनरोलमेंट स्टेटस जो है चेक कर सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आएगी कि चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट एक ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स जो फीड होते हैं, मतलब सपोज आपने कोई क्वेश्चन डाला तो वो उसी क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये रोबोट्स तरह के होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी विद विच कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने माउ साइन करा है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन हमने सिर्फ 2-3 दिन पहले पढ़ा था। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब कंटिन्यू आपके लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे इस वीक, और आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।